जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी कामरान गिल DHA कोयटा की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारे क्लाइंट्स की मुझे कॉल्स आई और उनकी क्यूरीज थी कि हमें आप बताएं, रहनुमाई करें कि अब हम न्यू एलोकेशन ख़रीदें या बारकोड ख़रीदें। जब वो मार्केट में न्यू एलोकेशन ख़रीदने के लिए गए क्लाइंट्स, तो उन्हें पता चला कि मार्केट के अंदर बारकोड फ़ाइल भी अवेलेबल है जो बहुत सारे लोग डीलर्स उनको बेच रहे हैं। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने क्यूरी डाली। मैंने फ़र्दन तमाम अपने इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को गाइड भी किया, रहनुमाई भी की है। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं आपको एक वीडियो की सूरत में तमाम क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर दूं, बता दूं, इसका डिफरेंस बता दूं, इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स बता दूं, ताकि आप तमाम दोस्तों को इसका फ़ायदा हो सके। तो गुजारिश ये है कि DHA कोयटा ने जब ओपन एफिडेविट्स को क्लोज़ किया तो लैंड प्रोवाइडर और इन्वेस्टर्स को फिर DHA कोयटा ने बारकोड फाइल इशू करना शुरू कर दी। अब बारकोड फाइल लाइक ओपन एफिडेविट मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है। अब ये वो फाइल है जिस पे आप अपना जो है वो ID कार्ड और तस्वीरें देते हैं, और बारकोड ओपन एफिडेविट लैंड प्रोवाइडर फाइल जो है वो DHA कोयटा से ही एलोकेशन बनकर ही मार्केट में निकलती है। तो अब फर्दर जो है वो ओपन एफिडेविट्स DHA कोयटा ने बंद कर दिए लैंड प्रोवाइडर्स इन्वेस्टर्स को इशू करना, और उसके अगेंस्ट बारकोड फाइल इशू करता है। और बारकोड फाइल जो है वो मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है, वो आपके ID कार्ड के ऊपर जो है आपके नाम पर वो इशू होती है एलोकेशंस की सूरत हाल में। तो अब जो डीलर भाई बारकोड फाइल सेल आउट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, DHA कोयटा ने कपल ऑफ वीक्स अगो बताया कि हम बारकोड फाइल को 60 डेज़ के लिए क्लोज करने के लिए जा रहे हैं। अब मार्केट में हम ये फाइलें नहीं देंगे। तो जिन लोगों को ऑलरेडी जो है वो बारकोड फाइल्स इशू हुई थी लैंड प्रोवाइडर्स को, वो मार्केट में फाइल्स अवेलेबल हैं जो कन्वर्ट हो रही हैं न्यू एलोकेशंस के अंदर, और वो आप जो है वो इन्वेस्टर से, डीलर से बाय कर रहे हैं। लेकिन वो बड़ी लिमिटेड फाइल्स हैं। लेकिन कुछ डीलर्स ने अभी भी वही अपनी जो प्रैक्टिस है वो रखी हुई है कि वो लोगों को बारकोड फाइल का अभी भी झांसा दे रहे हैं कि जी आप बारकोड फाइल बाय कर लें तो हम विद इन जो है वो 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़ आपको एलोकेशन लेटर जो है वो निकलवा के दे देते हैं। तो भाई गुजारिश ये है कि जब DHA कोयटा ने बारकोड फाइल को 60 दिनों के लिए बंद कर दिया है, तो आपने वो क्यों बाय करनी है, जबकि उसकी जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है वो न्यू एलोकेशन की ट्रांसफ़र कॉस्ट से महंगी है, ज़्यादा है। ठीक है जी, एक तो आप उसकी ट्रांसफ़र कॉस्ट ज़्यादा पे कर रहे हैं। नंबर 2, उसमें जो अबव ऑल जो एक उसका जो नुकसान है वो ये है कि इन्वेस्टर को, बायर को अपनी फुल अमाउंट पहले ही मैच्योर करनी होती है। उसके अगेंस्ट फिर बाद में जो है वो उसके नाम पे बारकोड फाइल जो है वो चढ़ती है, वो भी जब वो उसकी पहले इशू हुई होगी और उसके पास कंफर्म अवेलेबल होगी तभी। जबकि DHA कोयटा ने फर्दर जो न्यू बारकोड फाइल्स हैं वो इशू करना बंद की हुई है मार्केट के अंदर, और यही जो है वो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर DHA अथॉरिटीज़ ने ऑफिशियल ग्रुप्स में आकर अनाउंस भी किया और इसको कंफर्म भी किया। तो गुजारिश ये है कि आप रिस्क क्यों लेते हैं। आप जब पैसे लगा रहे हैं, प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो आपने रिस्क क्यों लेना है। अपनी बाइंग के अंदर आपने रिस्क को ही तो मिटिगेट करना है, और अपनी आंखों के सामने जो है वो आपने तमाम ट्रांसफर जो है वो करवाना है। जबकि बारकोड फाइल के अंदर इसकी बाइंग में आप अपनी आंखों के सामने जो है वो सारा प्रोसेस नहीं करवा सकते। ये जस्ट जो है वो ट्रस्ट बेस्ड जो है वो प्रोसीजर है। तो इसमें जो है वो आपके इल्म में है, बहुत सारे डीलर्स जब मार्केट में बारकोड DHA इशू ही नहीं कर रहा तो उनके लिए उसको इशू करवाना मुश्किल होगा। एक तो डिले आ जाएगा, दूसरा जो है वो मैच्योर नहीं कर सकेगा, तो बाद में हंस के आपको जो है वो आपके पैसे बाद में वापस कर देगा। तो उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि आप मार्केट में न्यू एलोकेशन को बाय करें। न्यू एलोकेशन को बाय करने का फ़ायदा ये होगा कि आप कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा से आप अपनी आंखों के सामने जो है वो ट्रांसफ़र प्रोसीजर को कंप्लीट करवा सकते हैं, फ़ाइल की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि सेलर जिससे मैं बाय कर रहा हूँ वो वाकई ही हकीकतन उसका मालिक है या नहीं है। आप 1200 का स्टाम्प उससे साइन करवा सकते हैं मौके पे। उस जो न्यू एलोकेशन फ़ाइल होगी उसकी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये फर्स्ट बैलेट की फाइल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और प्लस में आपको जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है वो बारकोड फाइल के मुकाबले में उसमें आपको कम पे करना पड़ रहा है, और आपकी जो फाइल है उसके जो पैसे हैं वो आप ऑन द डे ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो उसको PO की शक्ल में दे रहे हैं। तो आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र प्रोसीजर जो है वो आपकी आंखों के सामने है, सेफ़ है, आपकी पेमेंट सेफ़ है, आपकी ट्रांसफ़र सेफ़ है।
तो रिकमेंडेड है हमारे प्लेटफॉर्म से कि आप इस वक्त जो है वो न्यू एलोकेशंस की तरफ जाएं, ना कि आप बारकोड फाइल्स की तरफ जाएं, जो कि आपको बाद में पेन देगी, टेंशन देगी, आपका जो है वो बीपी जो है वो बढ़ाएगी। तो लोगों को चेस करना पड़ेगा ना आपको बार बार जाके, और ट्रस्ट की बेस के ऊपर है। और जब मार्केट में उनको फाइल नहीं मिलेगी, डीएचए कोयटा इशू नहीं करेगा, तो डेफिनेटली डीलर जो है वो आपको कहाँ से मिच्योर करवा के देगा। तो फिर यही सिलसिला सामने आएगा कि वो कोई न्यू एलोकेशन अगेन आपको जो है वो बाय करवा देगा या आपके पैसे आपको वापस दे देगा। तो बेहतर है कि आप डिमांड ही न्यू एलोकेशन की करें, बारकोड फाइल की डिमांड ही ना करें। इस हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉपर गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए, और नए सुनने वाले इन्वेस्टर्स से, क्लाइंट्स से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप डीएचए कोयटा और डीएचए फाइल्स के हवाले से वेल इन्फॉर्म रह सकें। बहुत